पापा मजदूरी का काम करते हैं जिससे उनकी आय बहुत ही कम होती है। इस तरह घर का खर्चा भी चला पाना बहुत मुश्किल होता है। और एक तरफ माँ है जिसे जुआ खेलने और अमीर लोगों की औरतों से दोस्ती करना उसका शौक रहा है। इस बात को लेकर माँ और पिताजी में कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ। एक दिन उसने, हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रवि है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ का नाम वर्षा है और पिताजी का नाम साहिल। हमारा और गरीबी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। पैसे की कमी हमेशा से रही, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके खुशी खुशी जीने की कोशिश करते रहे हैं। पिताजी मजदूरी का काम करते हैं। दिन भर मेहनत करके भी उनकी आमदनी बहुत कम होती है, जिससे घर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ मेरी माँ हैं, जिन्हें जुआ खेलने की आदत है और अमीर घरों की औरतों से दोस्ती करना उनका शौक रहा है। इसी आदत के कारण माँ और पिताजी में अक्सर झगड़े और बहसें होती रहती हैं। पिताजी अंदर से बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि माँ अपनी आदतें छोड़कर घर परिवार पर ध्यान दें। लेकिन माँ बार बार उनसे वादा करने के बावजूद अपनी इन आदतों से बाज नहीं आती। फिर भी इन सब कठिनाइयों और झगड़ों के बीच हम अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके उतना खुशियों के साथ जीने की कोशिश करते रहे। पापा भले ही कमाते कम थे, लेकिन उनकी नीयत साफ थी। वह हमेशा चाहते थे कि घर में शांति बनी रहे, माँ और बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन माँ की आदतें सुधरने का नाम ही नहीं लेती थीं। कभी वह पास पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर घंटों तक जुए के पत्ते खेलतीं, तो कभी अमीर औरतों के घर जाकर उनके सामने अपनी परेशानियां सुनातीं। पिताजी यह सब देखकर बहुत दुखी होते। रात को जब घर में चूल्हा जलने के लिए पैसे न होते, तो पिताजी खामोश हो जाते, लेकिन माँ गुस्से में कहती, अगर तुम ठीक से कमा नहीं सकते तो मेरे शौक पूरे करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर पिताजी का दिल अंदर तक टूट जाता। वो कोई जवाब नहीं देते, बस चुपचाप कोने में बैठ जाते। उनकी आंखों में आंसू तो होते, लेकिन हमें देखकर वो आंसू पोंछ देते। गरीबी, माँ की आदतें और पिताजी का दर्द, सब कुछ हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बावजूद हम हर छोटी सी खुशी ढूंढ लेते थे। दिन पर दिन गरीबी बढ़ती जा रही थी। घर में खाने तक के लाले पड़ जाते। ऊपर से माँ की आदतें पिताजी के मन को और तोड़ देती थीं। पिताजी अक्सर रात को चुपचाप आसमान की ओर देखते और सोचते, क्या मेरी मेहनत से कभी परिवार की हालत सुधरेगी। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, वर्षा, अब यहाँ मजदूरी करके कुछ नहीं होगा। मैं विदेश चला जाता हूँ। शायद वहाँ मेहनत करके हम सबकी ज़िंदगी बदल सकूँ। ईमा ने पहले तो ताना मारा, यहाँ ठीक से कमा नहीं सकते, अब विदेश जाकर क्या कर लोगे। लेकिन पिताजी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपना फैसला कर लिया। गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एजेंट से बात की और कर्ज लेकर विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। पिताजी विदेश कमाने चले गए थे। घर का सारा काम अब माँ अकेले ही करती। सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, हम बच्चों को तैयार करना, ये सब करके वह बाहर निकल जाती। हर दिन की तरह वह अपनी अमीर सहेली के घर पहुंचती। वहां सोफे पर बैठी औरतें चमचमाते गहनों में जुआ खेलने के लिए तैयार रहतीं। टेबल पर पत्तों की गड्डी फैली होती, साथ में महंगे स्नैक्स और हंसी ठहाके। माँ भी वहां जाकर बैठ जाती और खेल शुरू हो जाता। कभी उनकी किस्मत साथ देती और कुछ पैसे जीत जाती, लेकिन जब हार होती तो हालात बहुत बुरे हो जाते। उनकी अमीर सहेलियां जोर जोर से हंसते हुए कहतीं, अरे वर्षा, तुम्हारे जैसे गरीब लोग ये बड़े खेल खेलने के लिए नहीं बने। दूसरी बोली, हाँ सही कह रही हो, पति तो मजदूर और बीवी को शौक देखो जुए का। हमें तो मजा आता है तुम्हें हराते हुए। ये सुनकर माँ का चेहरा लाल हो जाता। उनकी आंखें भर आतीं। हर बार जब माँ जुए में हार कर लौटतीं, तो उनका चेहरा गुस्से और दुख से भरा होता। घर आते ही वह चुपचाप कोने में बैठ जाती। ना हमसे बात करती, ना ही किसी से आंख मिलाती। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और पूछा, माँ, आप क्या सोच रही हो। माँ ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, रवि, आखिर ये गरीबी हम कब तक झेलेंगे। कब तक हम यूं ही तंगी में जीते रहेंगे। मेरी अमीर सहेलियों के पास सब कुछ है, सोने चांदी के गहने, महंगे कपड़े, एसी घर, गाड़ियाँ, और हमारे पास क्या है, सिर्फ तंगी, सिर्फ अभाव। माँ की ये बातें सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया। मैंने सोचा, पिताजी विदेश में खून पसीना बहाकर पैसे भेजते हैं और माँ का मन अब भी अमीरी की चाह में डूबा हुआ है। उन्हें हमारी छोटी छोटी खुशियाँ क्यों नजर नहीं आती। उस दिन पहली बार मैंने माँ के मन की गहराई देखी।
उनके चेहरे पर गुस्से के पीछे छुपा बेबसपन और दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन उनके ये शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जैसे माँ को हमसे ज्यादा अपनी अमीर सहेलियों की चमक धमक की चिंता है। मैं चुपचाप माँ को देखता रहा और मन ही मन सोचा, काश माँ समझ पाती कि असली दौलत पैसे या गहनों में नहीं, बल्कि घर के प्यार और साथ में है। गरीबी ने हमारे परिवार की कमर तोड़ दी थी। पिताजी विदेश चले गए थे ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन उनकी भेजी हुई थोड़ी सी कमाई से न तो घर का चूल्हा ठीक से जल पाता था और न ही बैंक का ईएमआई भर पाते थे। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि घर बिकने की नौबत आ गई। माँ की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी थी। एक दिन माँ ने सोचा कि अपनी अमीर सहेलियों से मदद मांगी जाए। वह भारी मन से उनके आलीशान घर पहुंची। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि घर बिकने की नौबत आ गई। माँ की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी थी। एक दिन माँ ने सोचा कि अपनी अमीर सहेलियों से मदद मांगी जाए। वह भारी मन से उनके आलीशान घर पहुंची। वहां चमचमाती फर्श, महंगे सोफे और गहनों से औरतें औरतें बैठी थीं। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बहन, इस बार मेरी मदद कर दो। मेरे पास ईएमआई भरने के भी पैसे नहीं हैं, वरना हमारा घर भी चला जाएगा। उन औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मदद तो हम करेंगे वर्षा, लेकिन इस बार एक रास्ता अपनाना होगा। अगर तुम हमारी बात मान लो तो तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा, इतना पैसा कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। माँ उनकी बातें सुनकर चौंक गईं। उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। वह झटके से बोली, क्या तुम मुझसे गलत काम करवाना चाहती हो? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दोनों औरतें हंस पड़ीं। उनमें से एक बोली, अरे वर्षा, गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें खुद कुछ नहीं करना है। हमारे पति हमेशा बाहर रहते हैं, हमारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं। घर का काम संभालने के लिए हमें एक मर्द की ज़रूरत है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने बेटे रवि को हमारे पास भेज दो। वो हमारे घर का काम करेगा, हमारा अकेलापन बांटेगा और बदले में तुम्हें हर बार मोटी रकम मिलेगी। ये सुनकर माँ का दिल कांप उठा। गुस्सा और शर्म से चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग मुझे किस हालात में धकेल रही हो? मैं कैसे अपने बेटे को? लेकिन अंदर से माँ की बेबसी बहुत गहरी थी। गरीबी, ताने और बच्चों का भविष्य सब उनके दिल पर भारी पड़ रहे थे। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद माँ ने आंसू पोंछे और सिर झुका लिया। धीरे से बोली, मैं मजबूरी में तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अगले दिन मैं उस अमीर घर पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर की चमक दमक देखकर मेरी आंखें चौंधी आ गईं। बड़े बड़े झूमर, महंगे पर्दे, खुशबूदार कमरे, सब कुछ किसी सपनों की दुनिया जैसा था। मेरे सामने वो दोनों औरतें खड़ी थीं, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में एक अजीब सी चमक। एक ने कहा, अरे, यही है रवि, कितना भोला और सीधा साधा है। दूसरी बोली, हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसे हमें चाहिए था। मैं उनकी बातें सुनकर असहज हो गया, लेकिन माँ की मजबूरी याद थी, इसलिए चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने मुझे घर का काम करने को कहा, झाड़ू पोंछा, सामान लाना, कभी किचन में मदद करना। मैं मन लगाकर सब करने लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि उनका इरादा सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं है। कभी वो मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखतीं, कभी हंसते हुए अजीब सी बातें करतीं। माहौल दिन ब दिन भारी और रहस्यमयी होता जा रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था। आखिर ये औरतें मुझसे क्या चाहती हैं? कहीं माँ ने मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा दिया? हर शाम जब मैं काम से लौटता तो मेरे हाथ में एक लिफाफा होता। उस लिफाफे में मोटी रकम होती थी। मैं सीधा माँ के पास जाकर पैसे रख देता। शुरू शुरू में माँ की आंखों में सिर्फ राहत थी। वो सोचती, कम से कम अब घर का ईएमआई भर पाएंगे, रसोई में दाल चावल पूरे महीने चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। अब माँ ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ अनावश्यक सामान भी खरीदने लगी। घर में नया सोफा, चमकदार पर्दे, फ्रिज, मिक्सर, यहाँ तक कि महंगे बर्तन तक आ गए। देख रहा था कि घर की गरीबी धीरे धीरे एक आराम की दुनिया में बदल रही है। एक रात मैंने माँ से कहा, माँ, हमें तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी थीं, इतनी चीज़ें क्यों ले रही हो? माँ ने मेरी आंखों में देखा और बोली, रवि, जब सालों से इंसान ने सिर्फ तंगी और जिल्लत देखी हो तो अचानक मिले आराम को कौन ठुकरा सकता है? अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी वैसी ही हो जैसी मेरी अमीर सहेलियों की है। उनकी आवाज़ में अब मजबूरी से ज़्यादा लालच झलक रहा था। मैं रोज़ उस अमीर घर में जाता, काम करता और मोटी रकम लेकर आता, लेकिन मेरे दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे।
आखिर इतनी बड़ी रकम सिर्फ घर के काम के बदले क्यों? क्यों वो औरतें मेरी तरफ इतनी अजीब नज़रों से देखती हैं? माँ क्यों अब पैसों की भूख में डूबती जा रही हैं? हर दिन माहौल और रहस्यमयी होता जा रहा था, जैसे मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा हूँ जिसकी असली तस्वीर मुझे अभी दिखनी बाकी है। उस दिन मैं रोज़ की तरह उस अमीर घर में काम निपटा रहा था। घर बड़ा था, कई कमरे और हर जगह सन्नाटा। मैं झाड़ू पोंछा कर रहा था कि तभी मुझे ड्राइंग रूम से धीमी धीमी बातें सुनाई दीं। जिज्ञासा हुई, मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर रुक गया। औरतों की असली बातें एक औरत बोली, अरे वाह, इस लड़के को रोज बुलाना चाहिए, इतनी मासूमियत है इसके चेहरे पर। घर का काम तो करता ही है और हमें भी समय कट जाता है। दूसरी हंसते हुए बोली, हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसों के लालच में इसकी माँ सब कुछ मान लेती है। उसे क्या पता असली खेल क्या है। उनकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर मेरे दिल तक चुभ रही थी। रवि की बेचैनी मेरे हाथ से पानी का गिलास फिसलते फिसलते बचा। मैंने तुरंत खुद को संभाला और चुपचाप कमरे से निकल आया। पूरे रास्ते मेरा दिमाग घूमता रहा। ये लोग आखिर कहना क्या चाहती हैं? क्या सिर्फ काम के लिए इतनी मोटी रकम दी जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? अगले दिन मैं जानबूझकर काम करते करते उनके कमरे के पास ही रुका रहा। दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने फिर से उनकी बातें सुननी शुरू की। एक औरत बोली, देखो, पैसा तो हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस लड़के की मेहनत, उसकी मासूमियत, यही तो हमें खींच कर लाती है। घर का हर छोटा बड़ा काम बिना थके कर देता है। दूसरी औरत मुस्कुराई, हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब ये यहाँ होता है ना, तो हमारे अकेलेपन का एहसास कम हो जाता है। पैसा तो हम ऐसे ही देते हैं, असल में हमें इसकी मौजूदगी चाहिए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो मुझे सिर्फ नौकर की तरह नहीं देख रही थीं, बल्कि कुछ और चाह रही थीं। रवि का अंदरूनी तूफान, मैंने ये बातें सुनी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो ये औरतें मुझे काम के लिए नहीं बल्कि अपनी तन्हाई मिटाने के लिए बुलाती हैं? मेरे लिए ये समझ पाना मुश्किल था। कि ये सब ठीक है या गलत। उस दिन घर पहुंचते ही मैंने माँ से सवाल किया, माँ, तुम जानती हो ना कि ये औरतें मुझे किस लिए बुलाती हैं? इतना पैसा सिर्फ काम के लिए नहीं है। ये सब कुछ अजीब है। माँ ने नज़रें झुका लीं। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, रवि, मैं मजबूर थी, घर की हालत देख। तुझे शायद बुरा लगे, लेकिन तेरी वजह से ही हमारे घर में आज रोशनी और खुशहाली आई है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही सामान से भरा हुआ घर भी उनकी लालच की गवाही दे रहा था। उस रात मैंने सोचा, अब मुझे ही तय करना होगा, या तो इस लालच और झूठ को ख़त्म कर दूं, या फिर चुपचाप इस खेल का हिस्सा बन जाऊं। लेकिन तभी अचानक एक और सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी, जो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल देती। एक दिन हमेशा की तरह रवि उस अमीर घर से बाहर निकल रहा था। तभी दरवाजे पर खड़ा वो औरत का पतिरवी को जाता हुआ देख लेता है। वो हैरान होकर पूछता है, ये लड़का कौन है? हर रोज तुम्हारे घर से क्यों निकलता है? पत्नी की झुंझलाहट पत्नी पहले तो घबरा गई, फिर चेहरे पर गुस्सा लाकर बोली, तुम्हें अब हमारी परवाह कब से होने लगी? सालों से हमें अकेला छोड़ रखा है ना, हमारा ख्याल रखते हो, ना घर के काम देखते हो। लड़का तो बस हमारे घर के कामों में मदद करता है। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो या तो खुद घर पर रहो या फिर सवाल पूछना बंद करो। पति जब फिर से पत्नी के पास आया और कड़क आवाज में बोला, सच बताओ, ये लड़का सिर्फ काम के लिए आता है या फिर कोई और राज छुपा है? तो पत्नी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें शक है तो जाकर उससे पूछ लो, लेकिन याद रखना, अगर वो लड़का यहाँ आना बंद कर दे तो तुम्हारे इस घर की हर नींव हिल जाएगी, क्योंकि जिस काम को तुम नज़रअंदाज करते हो वो सब कुछ वही संभालता है। पति अब गुस्से से आग बबूला होकर सीधा रवि के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने रवि को डांटते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे घर में रोज घुस आता है? क्या ज़रूरत है तुझे हमारी औरतों से मिलने की? अगर दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रवि ने जब सच्चाई बताई तो माँ की आंखें पल भर को भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसके मन में फिर लालच हावी हो गया। वो सोचने लगी, अगर मैंने अब रवि को रोक दिया तो ये पैसों की बरसात बंद हो जाएगी। घर में नया फर्नीचर आया, सोने की चूड़ियाँ आईं, पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत बढ़ी। क्या मैं ये सब छोड़ दूँ? नहीं, मैं चुप रहना ही बेहतर समझती हूँ। माँ ने रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, लोग तो बोलते ही रहते हैं, तू इन बातों की परवाह मत कर। तुझे जो करना है करता रह, आखिर तेरे किए हुए काम से ही तो हमारा घर चल रहा है।
रवि हक्का बक्का रह गया। उसने रोते हुए कहा, माँ, तुम मेरी इज्जत के बदले ये दौलत चाहती हो? माँ ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा, इज्जत पेट नहीं भरती, गरीबी इंसान को तोड़ देती है। औरतें तो समाज की बातें सुन सुनकर जी लेती हैं, लेकिन भूखा पेट किसी की नहीं सुनता। तू बस काम करता रह, बाकी की बातें मुझे संभालने दे। रवि ने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ अब उसकी नहीं रही, बल्कि पैसे की हो चुकी है। वो माँ की आंखों में देखकर सोच रहा था, ये वही माँ है जिसने बचपन में मुझे गले लगाकर सिखाया था कि इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। आज वही माँ मेरी इज्जत बेचकर सोने चांदी में खुश हो रही है। अमीर औरत चुप रही, लेकिन गुस्से में पति ने रवि की माँ को बुलाकर सवाल दाग दिया, ये लड़का रोज यहाँ क्यों आता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रवि की माँ ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, शर्म? अरे, ये लड़का मेरा बेटा है ही नहीं, ये तो मेरा सौतेला बेटा है। मैंने इसे पाला सिर्फ मजबूरी में। और सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि इसके किए की सज़ा इसे ज़रूर मिले, ताकि इसे भी पता चले कि ज़िंदगी कैसी होती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी कहानियाँ बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।